नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको सेहत से जुड़ी जानकारी दी जाती है, जिसमें आपको निरोगी रहने का मूल मंत्र बताया जाता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक तमाम ऐसा प्रयास करते हैं कि जब आप इस कार्यक्रम को देखते हैं तो ये समझें उसके बाद आपको किसी भी डॉक्टर की आवश्यकता ना पड़े, आप अपना उपचार स्वयं कर सके। पहले तो आप इसका प्रयास करें कि आपको कोई रोग ही ना हो, लेकिन वातावरण प्रदूषण या दूषित पर्यावरण के माध्यम से यदि कोई रोग हो भी जाता है तो उसको आप स्वयं अपने घर पर ही घरेलू उपचारों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। क्या हैं वो आखिर दादी नानी के नुस्खे जिन्हें कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं और जिनका निर्माण आप घर पर ही कर सकते हैं और प्रकृति के तमाम उन संसाधनों का उपयोग करते हुए जो आपको बहुत ही सरलता और सहजता से प्राप्त भी हो जाते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, कभी कभी हम अपने शरीर के लिए जब अच्छे से अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं, हर उन बारीक बातों पर हम गौर करते हैं, तो यकीनन हम अपने आप को तमाम अनचाहे रोगों से बचाए रख सकते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं रोग नहीं होती हैं, कुछ समस्याएं हमारी शारीरिक होती हैं जो रोग के रूप में नहीं हम उसको लेते हैं। परेशानी होती है संरचना से संबंधित, किसी प्रकार का कोई हड्डियों से संबंधित, तो कोई कोई चीज़ें जन्मजात होती हैं परेशानियां, कुछ हमें आगे बढ़कर आगे चलकर यानी जो समय बीतता है उम्र बढ़ती है तब होती है। तो ऐसी चीज़ों से भी हम कैसे अपने आप को बचाए रख सकते हैं, इन्हीं सब विषयों पर आज के इस कार्यक्रम में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और जैसा भी आपको सलाह दी जाए, जो आपको नुस्खे बताए जाएं, उन पर आप गौर करिएगा और उनको लिख ज़रूर लें ताकि आपके जहन में वो उपचार उम्र भर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं लंबाई को लेकर। बहुत से लोगों का ऐसे देखा जाता है बौनापन आ जाता है उनके अंदर, यानी हाइट बढ़ ही नहीं पाती है। हालांकि बच्चा जब बड़ा होता है धीरे धीरे तो अपने आप दिखता है उसकी हाइट बढ़ना, लेकिन कुछ लोगों की बचपन से ही हाइट एकदम ऐसे रुक जाती है, बिल्कुल भी इंच भर भी नहीं बढ़ती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, बौनापन होना किस तरीके की एक समस्या को इंगित करता है? क्या ये एक रोग है या कोई एक आनुवंशिक समस्या है, क्या होता है ये? देखिए, बौनापन जो है ये 3 डिग्रियों पे है जी। एक तो ऐसा है कि माँ बाप का कद पहले छोटा है तो उनकी जो जन्म से उनके अंदर कमी है, उनकी हड्डी की ग्रोथ कम होती है, मसल भी कम बढ़ते हैं। तो यानी ये आनुवंशिक भी हो सकता है। हाँ। जी। और कुछ ऐसे हैं जो कि गलत खान पान की वजह से जो हमारे हार्मोन्स हैं उनमें कमी आ जाती है। और एक है सबसे बड़ा कि हम जीभ के चटकोरे बनते हैं, लीवर की पाचन शक्ति को कमज़ोर करते हैं, तो भी ये रोग दिन दुगने रातें चौगुने फैलता है। और ऐसे बच्चे मेरे पास हर महीने 50 से 60 बच्चे आते हैं। और जब उनको दवाइयाँ दी जाती हैं तो 12 साल के बच्चे की लंबाई 1.5 या 2 फुट होती है, तो 3 साल में उसकी लंबाई 4 साढ़े 4 फुट पे जाती है। और 20 साल पूरे होते होते लंबाई जो है बच्चे की 5.5 फुट से लेकर 6 फुट तक जाती है। परंतु यहाँ पे नाड़ी परीक्षण के बाद ही दवाइयाँ दी जाती हैं। लंबाई बढ़ाने के मेरे पास एक नहीं कम से कम 50 दवाइयाँ हैं जिनसे लंबाई बढ़ाई जाती है। अब टीवी के माध्यम से जो मैं आपको बता रहा हूँ
ये एक किस्म का अनाज है जिसको सोयाबीन के नाम से पुकारा जाता है। सोयाबीन के दाल को आटा पिसा के रोटी खाने से, इसका दूध बना के पीने से या दूध से दही जमा के खाने से लंबाई बड़ी जल्दी से बढ़ती है, क्योंकि हड्डियों को बढ़ाने के लिए और मसल को मजबूत करने के लिए और लचक देने के लिए सोयाबीन एक किस्म का अमृत है। परंतु इसमें ध्यान रखना कि सोयाबीन का चाहे दूध बनाएं चाहे दही बनाएं, कुछ भी चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। बिना मसाले के गुड़ का कर सकते हैं या शहद का कर सकते हैं या कुज्जा मिश्री का कर सकते हैं। केमिकल जिस चीज़ में मिला वो चीज़ बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी। और नाज जो भी आपने लेना है वो छिलके वाला नाज लेना है। जिस नाज का छिलका निकाल दिया, जिस दाल का छिलका निकाल दिया, जिस सब्जी का छिलका निकाल दिया, वो आपके लिए एक किस्म का पॉइजन है। आपके लिए क्या, सबके लिए पॉइजन है। जितनी भी शरीर की रचना की वस्तुएं हैं वो सब छिलके के साथ होती हैं। छिलका निकाल के जब उन चीज़ों को फेंक देते हैं तो हमें ये परेशानियां जूझनी पड़ती हैं। छिलके के साथ सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, सेलिगोन, सारी चीज़ें जो है छिलके के साथ होती हैं। जिन चीज़ों का छिलके के साथ नहीं, वो चीज़ें जो हैं, छिलका बहुत सख्त होता है, उस छिलके को निकाल के जो उसके ऊपर भी जो अंदर का बीज निकलता है उसके अंदर भी एक पतला छिलका होता है। वो छिलके को या तो हम पानी में भिगो के निकाल सकते हैं या फिर खाते समय चिबा करके उसको थूक सकते हैं। तो आप हर एक रोग से ऐसे मुक्त रहेंगे जैसे माँ के गर्भ में बच्चा मुक्त होता है। सोयाबीन का दूध, सोयाबीन की सब्जी, सोयाबीन का दही, सोयाबीन की रोटी, ये बौने कद को ऐसे बढ़ाती है जैसे बसंत ऋतु में किसी पेड़ की छंटाई की जाती है और उसमें नई कोपड़ियाँ आके बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं, ऐसे लंबाई बढ़ती है। और लंबाई हमेशा बच्चे की 12 साल से 15 साल के अंदर बढ़ानी चाहिए। इससे पहले बढ़ाएंगे तो लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 6 से 7 फुट तक लंबाई चली जाती है। और जब हम 12 साल से 15 के बीच में दवाई देते हैं तो बच्चे की लंबाई 1.5 फुट से 2-2.25 फुट तक बढ़ती है। और 15 से 18 साल के बीच में देते हैं तो 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक बढ़ती है। जब 18 से 20 के बीच में देते हैं तो 4 इंच से लेकर 6 इंच तक लंबाई बढ़ती है, क्योंकि लंबाई 20 साल की उम्र के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। ये जो एडवर्टाइजमेंटें दी गई हैं कि आप किसी उम्र में भी लंबाई बढ़ा लें, ये सिर्फ आपके पैसे ठगने के ठिकाने हैं, इनमें कोई असलियत नहीं है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटी की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और आज मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि बच्चे से बुजुर्ग तक, मर्द औरत कोई भी जात है, सबका उपचार यहाँ से समान दृष्टि से किया जाता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, जो रिपोर्ट आपको हफ्ता 10 दिन में देती है मैं 5 सेकंड में देता हूँ। उसमें जो भी कमियाँ पाई जाती है सब दवाइयाँ देता हूँ। यदि दवाई रोगी नियम से खाता है, परहेज करता है,
तो दवाई खाने के 10 मिनट के अंदर उसका असर दिखाई पड़ जाता है। पहले दिन रोगी को 10 से 15% आराम मिल जाता है, 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है, महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु मेरा नियम है कि खाना हमेशा ताज़ा गर्म खाना, दिन का खाना 10 से 12 के अंदर का है, रात्रि का दिन अस्त होने से पहले खा लें, घंटा 1.5 घंटा पहले तो सोने पे सुहागा, नहीं दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है, तब आपको खाना ढंग से पचता है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। और इसका नियम है कि आपने 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे नियम को अपनाते हैं तो आपको हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर नर्सें मिलेंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। मेरा नाम मधु है, मैं सेक्टर 11 रोहिणी से हूँ। मेरी टांगों में बहुत तेज़ दर्द था और मैंने हर जगह इलाज करा लिया एलोपैथिक। मैं टॉयलेट भी जाने में दिक्कत होती थी, फिर मुझे किसी ने बाबा जी का बताया, फिर मैंने यहाँ के इलाज करा और मेरे 15 दिन में बिल्कुल आराम हो गया। मेरी बिल्कुल टांग बिल्कुल ठीक है और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, और शरीर भी हल्का हो गया। और वैसे तो आराम मुझे 2 दिन में ही आ गया था बाबा जी की दवाई से। बाबा जी ने बोला था कि तुम्हारे पेट में जाला आ गया, टांगों में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है पर आपके पेट में जाला है। इन्होंने आपको वो करा था, नब्ज़ देखी थी, तो नब्ज़ देख के बोला टांगों में इतनी दिक्कत नहीं है, आपके पेट में जाला है, वो ठीक होएगा तो टांगें ठीक हो जाएंगी। फिर मैंने 2 दिन दवाई खाई, 3 दिन, उसी में मेरे को फ़र्क हो गया बिल्कुल। और फिर 15 दिन के बाद तो मुझे बिल्कुल फ़र्क पड़ गया। मेरा नाम मंजू है और मैं डी पिंकले विकास नगर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, वो काफ़ी टाइम से 10 साल से करीबन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरा बेटा ये लगभग 2 साल का है। इसको जो है 1 महीने से हर्निया की प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद हमने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड करने के बाद ये बता दिया इसको हर्निया है और इसका इलाज ऑपरेशन ही है, एकमात्र ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टरों ने बोल दिया, हमने वैसे भी मेडिसिन खिला के देखी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमें किसी ने जो है बताया, करीबन 15 दिन पहले हम जो है बाबा जी के पास लाए, उन्होंने दवाइयाँ दी हैं। अभी उसके 15 दिन में अभी इतना ठीक है कि 100 में से 70% बिल्कुल ठीक है, 30% रह रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्कार। हाँ नमस्ते गुरुजी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? सुमन जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम राजस्थान जोधपुर से। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? गुरुजी है ना, मुझे कान से बहुत कम सुनाई देता है। जी, कान से कम सुनाई देता है। देखो बेटा, कान, आँख का, इनका सारा कनेक्शन गले के पास होता है। यदि आपका नज़ला खराब हो गया और कान में चला है तो कान की आवाज़ गई, और पर्दे के आगे छा गया तो आँखों की लाइट गई, और वही दांतों में आ गया तो दांत गए। जितना भी शरीर का, पैर के तलवे से सिर के बाल तक का रोग है, सब नज़ले से होता है। जब आपका खाना ढंग से पचेगा नहीं, नज़ला ज़्यादा बनेगा तो रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास तो बिल्कुल नहीं है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, और ना ही कागज पत्तर लाते हैं, ना ही किसी किस्म की रिपोर्ट लाते हैं। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। बिल्कुल। तो ये सारी जो समस्या आपने बताई हैं ये आपकी बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे साथ इस कार्यक्रम से यदि आप जुड़ना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का कोई सवाल आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। आगे बढ़ते हैं। जो दर्शकों ने हमें मैसेजेस भेजे हुए हैं हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। शिवम सैनी जी हैं, 18 वर्ष की उम्र है, लक्सर बिहार से बात कर रहे हैं। पेट की बीमारी है, दिल घबराता है और दिमाग बिल्कुल बता रहे हैं कि काम नहीं करता, ऐसे सुस्ती सी रहती है दिमाग के अंदर और बिल्कुल निराश हो रखे हैं ये अपने ज़िंदगी से। तो ये जानना चाहते हैं आखिर क्या। देखिए, ये सारे रोग होते हैं हमारे गलत खान पान से, और स्वस्थ विचार इसी बात के लिए मशहूर है कि इसमें किसी रोग को दबाया नहीं जाता। हर एक रोग को ऐसे काटा जाता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी, वो दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे ही आपके आँख में और नाक में दवाई डाली जाएगी उसी दिन आपको 15 से 20% आराम मिल जाएगा। 15 दिन से 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग बिल्कुल समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। परंतु जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में जो भी रोग मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बताइए, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हमारा जो भाई है उसके घुटना नहीं मुड़ रहा, 3-4 साल से घुटना है बिल्कुल जाम है, आज घुटना मुड़ नहीं रहा। घुटना जाम हुआ है और मुड़ नहीं रहा है। देखिए, घुटने के मुड़ने का ना मुड़ने का कारण एक नहीं, इसके अनेक कारण हैं। यदि आपने एलोपैथिक दवाई ज़्यादा खा ली है और उस अंग को सुन्न कर दिया, घुटना नहीं मुड़ेगा। और यदि आपको किसी टाइम पे घुटने पे चोट लगी थी और आपने उसका उपचार ढंग से नहीं किया, एलोपैथिक दवाइयाँ ओवरडोज खाई, घुटना नहीं मुड़ेगा। अब घुटना आपका चाहे किसी भी किस्म से जाम है, ये मेरे लिए तो ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाएगी सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यह दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं और जो तेल दिया जाएगा इसकी मालिश करेंगे तो उसी दिन घुटने के अंदर कम से कम 20 से 25% का आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में घुटना आपका पूरा जैसे आम मुड़ना चाहिए ऐसे मुड़ेगा, किसी किस्म की तकलीफ नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले कुछ विशेष जानकारी है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। यानी नाड़ी परीक्षण सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में ही किया जाता है,
लेकिन नाड़ी परीक्षण उन्हीं मरीज़ों का किया जाएगा जिनका पेट 12 घंटे पहले तक खाली है। तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं जानी चाहिए। और ऐसे ही छोटी छोटी बातें हैं। महिला हैं तो उनके लिए वस्त्र निर्धारित हैं, वही वस्त्र पहनकर ही वो आएँ। और अधिक जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जान सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? शिवम जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। मेरे को जी पेट में दिक्कत रहती है जी, पेट में खाना नहीं पचता, लेकिन हर एक प्रॉब्लम ये है कि दिल बहुत कमजोर है और दिमाग भी बहुत कमजोर है, मतलब कुछ जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्या होगा? जी। देखिए बेटा, जिसका फैटी लीवर होता है उसको ये सारे रोग होते हैं। और फैटी लीवर का आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल के पास कोई इलाज नहीं है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि फैटी लीवर 1 महीने में अपने आकार में आता है। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है। यहाँ का आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आते हैं उसी दिन 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। हम आप सभी को यही जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं तो YouTube के जरिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।